जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, कहता है परमात्मा, गीता में जो वर्णन आया है, अर्जुन कहता है मैं सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहता, इसका वर्णन करो। ये किसने बोला? तुमने या तुम्हारे धर्मगुरुओं ने? कि अर्जुन कहता है मैं नहीं मारना चाहता। मैंने एक और गीता पढ़ी थी जिसमें उसने क्लियरली ऊपर ही लिख दिया था यथारूप, यानी जैसा कृष्ण ने बोला। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह गीता वैसी है जैसा कृष्ण ने बोला। इससे पहले की हजारों गीताएं जो लोगों ने व्याख्या कर दी वो वैसी नहीं थी। उसने पहले ही सबका खंडन कर दिया कि वो सारे गलत थे, मैं अकेला ठीक। जो व्यक्ति स्वयं को कहे मैं अकेला ठीक, वो कितना बड़ा ज्ञानी होगा तुम खुद समझ सकते हो। एक व्यक्ति कहता है कि मैं मार सकता हूं, या तुम मानते हो कि तुम कुछ कर सकते हो। तुमने माना कि तुमने गीता समझी, तुमने माना कि तुमने कुरान समझी। दूसरा मानता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं मार नहीं सकता हूं, मैंने गीता नहीं समझी, मैंने कुरान नहीं समझी। दोनों में साफ साफ लिखा है कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूं। तुम्हारी गीता में भी, कुरान में भी। और तुम में से एक व्यक्ति मानता है मैं कुछ कर सकता हूं। अब वो कुछ कर सकने में कुछ भी, राम राम जपे या अल्लाह अल्लाह, ये क्यों जपा जा रहा है? ये जप करके कुछ बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ईश्वर की व्यवस्था को बदलने का, खुदा की धारणा व्यवस्था को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वो कुछ भी बदलो, तुम सभी जप करते हो, क्यों करते हो? अपने धन की परिस्थिति को बदलने के लिए, पद को बदलने के लिए। हवन क्यों करते हो? तुम में से ज्यादातर हवन करते हैं भारत की क्रिकेट टीम को जिताने के लिए, और यही काम पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भी करते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए। तुम कुछ अनोखा नहीं कर रहे। और यही काम अर्जुन भी करने का प्रयास कर रहा था कि मैं इनको क्यों मारूं। जिसने सोचा मैं मार सकता हूं या मैं बदल सकता हूं, वो धार्मिक। एक व्यक्ति कहता है कि मैं मार सकता हूं, मारूंगा। मारूंगा मतलब किसी का वध करना नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं। सिंपल शब्दों में लो। एक व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ क्यों करूं। दोनों में एक बात तो मुख्य है, दोनों मैं को महत्वता दे रहे हैं। जिसने सोचा मैं कर सकता हूं और जिसने सोचा मैं क्यों करूं, दोनों ही अधार्मिक। एक समझता है मैं करूंगा, जब तब करूंगा। दूसरा अहिंसावादी बन गया। अर्जुन कहता है मैं मारूंगा, फिर अर्जुन कहता है मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। दोनों ही अधार्मिक। एक सोचता है मारा जा सकता है, एक सोचता है नहीं, मारने पर बचेगा। वो जो बचेगा, आत्मा बचेगी, जो भी बचेगा। दोनों में ही सोचने वाला मैं, कि मैं मार सकता हूं और मैं नहीं मार सकता हूं, या मैं क्यों मारूं। उन दोनों में मैं तो विद्यमान ही है। और जहां मैं बची, वहां ईश्वर, वहां परमात्मा, वहां जीवन, वहां साक्षी भाव, वहां दृष्टा भाव। कहां? वहां बचेगा क्या? नहीं। मैं की तो मृत्यु होती है। जो मैं बची वो मैं तो मरेगा, जो तू बचा वो नहीं मरेगा। इसीलिए मैं कहता हूं
तुमने ना गीता समझी ना कुरान। हां, तुमने एक चीज जरूर समझी, हिंदू होने को समझ लिया। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। और दूसरे ने समझ लिया मुसलमान होने को, विश्व इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए, पूरा विश्व तुमसे ज्यादा बड़ी उड़ान उड़ना चाहता है। हिंदू तो केवल हिंदुस्तान तक उड़ना चाहता है, और मुसलमान इस्लाम, पूरा दुनिया इस्लामिक होनी चाहिए। और खाली हिंदू मुसलमान नहीं, भूल में मत रहना, पूरी दुनिया ऐसी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी ये समझे बैठे हैं। और तुमने पूछा ना गीता ऐसे समझ नहीं आती, कुरान ऐसे समझ नहीं आती, तुम्हारे कोई धर्मशास्त्र ऐसे समझ नहीं आते। मैं से हट जाओ, मैं हिंदू छोड़ दो, मैं मुसलमान छोड़ दो, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं बौद्ध, मैं जैन, इस मैं को छोड़ दो, फिर समझ आएगी। लेकिन समझोगे क्या? जब मैं मरा तो बचा कौन समझेगा? किसको समझाना चाहते हो? तभी मेरे से कई लोग आकर पूछते हैं, क्या मैं ध्यान कर सकता हूं? ध्यान से लाभ क्या होगा? मैं कहता हूं ध्यान से लाभ नहीं होगा, ध्यान से मैं मरेगी। तुम लाभ सोच के आना चाहते हो कि लाभ क्या होगा। जब मार ही दिए जाओगे तो किसको लाभ मिलेगा? मैंने एक पोस्ट पहले बनाई थी, तुमने पढ़ी होगी, मुझे सुनोगे तो मौत निश्चित है, इसलिए दूरी बनाए रखो। अब तुम्हें मरना है तो सुनो, जीना है तो हिंदू होके जियो, मुसलमान होके जियो, गिनती बढ़ेगी। गूगल खोलो तो गूगल पे आएगा दुनिया में 13 पॉइंट समथिंग 13 से 14% हिंदू है। गिनती बढ़ेगी, मैं हिंदू होके जियो, 50% मैं हिंदू दुनिया भर में छा जाए, 50% मैं मुसलमान दुनिया भर में छा जाए, और अपने आप को संतुष्ट करो, हम 50 हो गए, लेकिन सुखी नहीं होगे। गीता समझ नहीं आएगी, कुरान समझ नहीं आएगी, धर्मशास्त्र समझ नहीं आएंगे, मैं को कुछ समझ नहीं आता। समझना है तो मैं को मार दो, मैं वाले व्यक्ति को मार दो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।